और जो बरखा मैम थोड़ा साइड डिफरेंस है। जैसे बरखा मैम ने बोला था कि पहले सब कुछ खत्म होगा, ग्रेफ दिखा रहा है तो पहले सब कुछ खत्म होगा, देयर आफ्टर एक नया शुरुआत होगा। और नोट्स में लिखा हुआ मैम कि आपके पास्ट मिस्टेक्स जितने भी हैं उसको माफ कर दिया गया है और देयर बी न्यू स्टार्ट एंड यू विल अचीव सक्सेस एंड फेम अगेन। तो दोनों में कुछ डिफरेंस है मैम? डिफरेंस नहीं, डिफरेंस है कार्ड की प्लेसमेंट में। मान लो प्रेजेंट में आ गया तो फिर हम कह रहे हैं सब खत्म हो गया, न्यू बिगनिंग आपको मिलेगी। इसमें फ्यूचर में आ गया तो पहले सब खत्म होगा फिर न्यू बिगनिंग। तो कार्ड कहां पे आया है उस पे मैटर करता है। यस पूजा जी बोलेंगे। हाँ मैम, ये क्वेश्चन पूछना था। जैसे हमारी थ्योरी चल रही थी तो देयर वाज अ कार्ड टू ऑफ वांस। अभी इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव नेगेटिव कार्ड बेसिकली। तो इसका मैम ने एक एग्जांपल बोला था क्लास में कि अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है और वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तबीयत कैसा रहेगा, तो तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव हो जाता है इवन तो जैसे पॉजिटिव कार्ड, राइट? तबीयत पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव कार्ड है जनरल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब उस कार्ड की एनर्जी एक्सपेंशन, तो अगर आप क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहे हो तो वो भी एक्सपैंड हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम का क्वेश्चन पूछोगे तो वो भी प्रॉब्लम भी एक्सपैंड हो जाएगी। अच्छा, ओके, तो इस तरह से एप्लीकेबिलिटी होगी इवन हाँ पॉजिटिव जी नेगेटिव कार्ड की। ओके, हाँ जी, वीना अरोड़ा जी बोलेंगे। वीना अरोड़ा जी बोलो। मैम आपने मेरा नाम नहीं लिखा था अभी जब आप अटेंडेंस लगा रहे थे तो। हाँ एक मिनट, लिखा है वीना, लिखा है ओके ना? ओके हाँ ओके। अच्छा, हम रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें बताया गया था इस बैच में 25 स्टूडेंट्स हैं, पर मेरे आगे सिर्फ 18 है अभी। तो जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे तो हो सकता है आपने ये हैबिट कर ली हो कि आप वीडियो देख के पढ़ते हो, पर ऐसा नहीं चलेगा प्रैक्टिकल में। आपका एब्सेंट मार्क होगा और अगर आप लोग क्लासेस में नहीं आओगे और एब्सेंट मार्क होगा तो हमारी तरफ से प्लेसमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए जब इसलिए बोल रही हूँ मैं, आप लोगों को नहीं बोल रही, जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनके बोल रही हूँ कि देख लेना और फिर आ जाना लाइव। बिना लाइव प्रैक्टिस के इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बिकम अ टैरो रीडर, है ना। चलो जी अब शुरू करते हैं। देखिए अभी आपने क्या सीखा। हाँ जी चिंता ना करो प्रिया, मैंने सबका लिख लिया जो मुझे दिख रहे हैं, है ना। सो अभी तक आपने क्या सीखा, कार्ड्स की थ्योरी। अब उसको अब क्या सीखेंगे कि उसको एक्चुअली में यूज कैसे करना है, ठीक। तो होता क्या है, टैरो रीडिंग क्या होती है कि एक क्लाइंट आएगा मेरे पास और जब भी क्लाइंट मेरे पास आता है ना वो अपॉइंटमेंट लेके आता है। जनरली हमारी कोई शॉप तो होती है जहां वॉक इन हो रहा है, या तो फोन पे अपॉइंटमेंट लिया या मिलेगा तो भी अपॉइंटमेंट से ही आएगा। तो मान लेते हैं कोई मेरे पास 3 बजे की अपॉइंटमेंट लेके आ रहा है, 2:30 बजे सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि अपने अंदर झांकना है कि मेरा अंदर से सिस्टम तो हिला हुआ नहीं है। कहने का मतलब मैं बहुत दुखी हूं, जैसे आज मैं बीमार हूं तो मैं रीडिंग नहीं करूंगी, ठीक है। या मैं दुखी हूं तो मैं रीडिंग नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा खुश हूं तो भी डायरेक्ट रीडिंग नहीं करनी है। पहले क्या करना है, ग्राउंडिंग करनी है। ग्राउंडिंग किसे बोलते हैं, आसपास की एनर्जी और अपने अंदर की एनर्जी से डिस्कनेक्ट करना। क्योंकि टैरो रीडर एक मीडियम है और जो मीडियम होता है उसमें अपने कोई फीलिंग्स नहीं हो सकते। कोई भी आप जब रीडिंग कर, मान लो कोई ऐसा रिश्तेदार आ रहा है जो पसंद नहीं है तुम्हें, फूटी आंख की, तो फिर वो अंदर से वो फीलिंग आ जाती है ना कि अब बताऊंगी तुझे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई हमसे कहता है कि रीडिंग लेनी है और उसने पहले कहानी बता दी कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो हमारे ना देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हमें लगता है कि अच्छी लेडी नहीं है। हम कौन होते हैं जज करने वाले, हम कोई महापुरुष हैं खुद नहीं ना। हमें जज नहीं करना, हमें याद रखना हम सिर्फ एक मीडियम है यूनिवर्स और उस क्लाइंट के बीच में। जो कार्ड बोलेंगे यूनिवर्स बोलेगा हम इंटरप्रेट कर देंगे, हमें अपनी फीलिंग्स नहीं मिलानी। तो ग्राउंडिंग करने का देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है, डीप ब्रीदिंग करना। डीप ब्रीदिंग करने से आपका जो माइंड होता है ना वो अल्फा वेव्स बनाना शुरू कर देता है। और अल्फा वेव्स बनाने में क्या होता है, अल्फा स्टेज में क्या होता है, कोई फीलिंग्स नहीं होती। तो खुश होगे ज्यादा तो भी नॉर्मल हो जाओगे, दुखी होगे तो भी नॉर्मल हो जाओगे। या ट्राई भी कर सकते हो, अगली बार गुस्सा आए ना तो गुस्सा मत करना, साइड में बैठ के 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करना, आप नॉर्मल हो जाओगे। और सबसे पहला होमवर्क आज से जो आपका शुरू होगा वो क्या है कि 15 मिनट सुबह आप डीप ब्रीदिंग करोगे और 15 मिनट रात को सोने से पहले। एज अ रीडर आपके लिए ये बहुत जरूरी है ताकि आपकी जो वॉइस है जब आप रीडिंग दो तो वो स्टेबल रहे, है ना। मोस्टली आजकल लोगों को देखो स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, और अभी जब मैं प्रैक्टिकल रीडिंग्स कराऊंगी भी तो आपको दिखेगा, अभी लोगों की वॉइस नहीं दिख जाती है है ना? तो वो नहीं दिखनी चाहिए ना। हम काउंसलर्स हैं, खुद ही एंजाइटी लेके घूमेंगे तो क्या काउंसलर करेंगे। तो इसलिए 15 मिनट्स डीप ब्रीदिंग आपको मॉर्निंग में करनी है और 15 मिनट्स रात को सोने से पहले। जब आप अभी आप रेकी लेवल 1 के वीडियोस देखोगे तो उसमें भी एक तरीका आएगा ग्राउंडिंग का, जिसे कहते हैं कपिंग एंड कुंबिंग, वो भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज डीप ब्रीदिंग जो है सबसे आसान है। 3 बजे क्लाइंट ने आना है, 2:30 बजे में अगर मुझे लगा कि डिस्टर्ब है तो मैं ग्राउंडिंग कर लूंगी, नहीं डिस्टर्ब तो मैं नॉर्मली रीडिंग कर सकती हूं। पर मेरे दिल में तो मैं झांक सकती हूं, है ना। तो झांको, देखो, टेस्ट खुद को चेक करो और कर लो। अब कई बार क्या होगा कि ग्राउंडिंग के बाद भी आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। ये जनरली होगा जब आप बीमार होगे कि आप जैसे बॉडी फिजिकली आप बीमार हो तो फिर कितनी भी ग्राउंडिंग कर लो तो नहीं ठीक होगा। तो आप प्यार से क्लाइंट को बोल दीजिए कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज रीडिंग नहीं करेंगे। करने का फायदा नहीं होगा, रीडिंग गलत आएगी, है ना। तो इट्स बेटर कि आप आगे कर। अब ग्राउंडिंग हो गई, अब क्या करना है, गार्ड्स को चार्ज करना है। पर चार्ज हम क्लाइंट के आगे करते हैं उसकी स्टोरी सुनने के बाद, ठीक। तो अब 3 बजे क्लाइंट आ गया, सबसे पहले हमने उसको बिठाया, क्या नाम है, कहां से आए हो, क्या करते हो, फैमिली में कौन कौन है, वर्किंग है कि नहीं है। देखो हम पढ़ाई करके क्या बनेंगे, टैरो रीडर्स, अंतर्यामी नहीं कि अरे तुम उस चौराहे से आए हो, समोसा खा के आए हो, चटनी नहीं खा के आए हो। ये सब हमें नहीं आता, हमने सिद्धियां नहीं करी, है ना, हमने टैरो रीडिंग करी है। तो हमारा शास्त्र क्या कहता है, प्रिडिक्शन से पहले देखा जाएगा देश काल और परिस्थिति। इसका मतलब क्या है, प्लेस टाइम एंड कंडीशन। तो वो कहां से पता चलेगा, क्लाइंट से बात करके, है ना, कि भाई किस हालात में हो रहा था। तो वो अपनी स्टोरी मुझे सुना देगा पूरी कि जी ऐसा है वैसा ये वो। स्टोरी सुनने के बाद अब मैं चार्ज करूंगी और डिसाइड करूंगी मुझे करना क्या है। करना क्या है मतलब कौन सा स्प्रेड करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, लवर्स करना है, ईयरली करना है, कोई स्प्रेड नहीं करना, कार्ड वैसे निकालने, व्हाटएवर आई हैव टू डिसाइड एंड आई विल चार्ज आल्सो फर्स्ट। चार्जिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो ऐसे तो आप 20 लोग बैठे हो, मैं कार्ड खोल के बैठ जाऊं, फिर किसके लिए रीडिंग है ये, किसी के लिए भी नहीं, है ना। तो ऐसे थोड़ी होता है। टैरो कार्ड इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड रीडिंग कि जब मैं निशा की रीडिंग करूंगी तो गौरव नहीं पूछ सकते कुछ भी, क्योंकि कार्ड्स इनसे कनेक्टेड। तो वो कैसे करना है हमें चार्जिंग, जनरल तो आपको मैंने बताया होगा, स्मजिंग कर सकते हो, धुएं से साफ करना कहते हैं ना स्मजिंग। जिस बैच में लड़के होते हैं ना तो मुझे एक क्वेश्चन याद आ जाता है। एक लड़के पढ़ा रही थी स्मजिंग, कहता मैं धुएं से करने में, कहते मैं सिगरेट पीता हूं उससे कर लूं। मैं भाई पॉजिटिव धुएं से, है ना। तो आप सेज जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, धूपबत्ती जलाओ, उपला जलाओ, कोई भी पॉजिटिव चीज आपने बर्न करनी है और उसका धुआं पैदा करना है और उसमें स्मज करना है। एज अ रूटीन आप ये भी कर सकते हो कि सुबह जब आप पूजा पाठ करते हो तो जलाती होगी कुछ ना कुछ धूपबत्ती दीपबत्ती, वहां उसमें चार्ज कर लीजिए। फुल मून नाइट में कर सकते हो, जब पूर्णिमा है तो रात को बाहर ऐसे फैला दीजिए, पूरी रात नहीं छोड़िए, नहीं तो कोई पक्षी किसी ने भी एक कार्ड भी खराब हो गया ना तो सारा डट गया। तो इसलिए 2-4 घंटे रख के आप अंदर रख सकते हो। क्रिस्टल से भी कर सकते हो अगर आपको क्रिस्टल से करने आते हैं तो, है ना। सॉल्ट होता है, सॉल्ट में क्या होता है, हम मोटा नमक लेते हैं और अपने कार्ड्स को उसमें टिप कर देते हैं और 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। पर मैं इनमें से कुछ भी नहीं करती हूँ और मैं तो आपको भी बोलूंगी मत करो, टाइम वेस्ट होता है। सबसे अच्छा तरीका होता है चोकुरे। चोकुरे में क्या होता है, ये रेकी का एक सिंबल है, इसका नाम क्या है, चोकुरे। सबसे पहले देखिए इसको बनाते कैसे। 7 बनाया, पीछे से घुमाया, 1 2 3 एंड हाफ। इसका एक ही रूल है कि मिनिमम जो सर्कल होंगे वो 3 एंड हाफ होंगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। चोकुरे इसको बोलते हैं बेटा, पानी देना। और इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी पेनिट्रेटर। ये बहुत पावरफुल सिंबल है। ये क्या करता है, सारे आसपास की एनर्जी को खींच के ले आता है आप जहां पे भी प्रोजेक्ट कर रहे हो। हमारे केस में हम कार्ड्स में करते हैं प्रोजेक्ट। तो अब जैसे ये मेरे कार्ड्स हैं, मान लो ये मैंने कार्ड्स उठा लिए, अब ऐसे बनाना है सिंबल, थोड़ा सा हैंड्स को कप करना है ऐसे, है ना। एनर्जी जो हमारी निकलती है ना यहाँ से निकलती है, तो ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे किया, 7 बनाया, पीछे से घुमाओ, हाफ पे लाके छोड़ना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे।
इसको कहते हैं स्टेबलाइजिंग द सिंबल। अब क्या हुआ, सारी एनर्जी खींच के ले आएगा ये यहाँ पे। अब मुझे करना क्या है, एनर्जी तो मैंने बुला ली, क्या करूं? सबसे पहले कार्ड्स को प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफिकेशन के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज हैंड घुमाइए, मेरे कार्ड्स में से सारी नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाए, मेरे कार्ड्स में से सारी नेगेटिव एनर्जीज निकल जाए, मेरे कार्ड्स एकदम प्यूरिफाई हो जाए। प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, ठीक। नेक्स्ट, अब मैंने एनर्जी बुलाई थी, प्यूरिफाई कर लिया, एनर्जी खत्म हो गई, अभी तो मुझे चार्ज भी करना था, दोबारा बुलाओ एनर्जी को, फिर से चोकुरे बनाओ, 7 बनाया, पीछे से घुमाया, हाफ में लाके छोड़ा, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अब क्लॉकवाइज हैंड घुमाओ चार्जिंग के लिए, चार्ज माय कार्ड्स, कनेक्ट माय कार्ड्स टू द यूनिवर्स, टू द हायर पावर्स, टू द डिवाइन पावर फॉर अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल रीडिंग, चार्ज चार्ज चार्ज। अब इमेजिन करते हैं गौरव आया है ना, तो मैं क्या करूंगी, अपने ब्राउ चक्र पे रखूंगी कार्ड्स को और बोलूंगी कि हे माता रानी, मैं माता रानी को मानती हूँ, आप अपने ईश्वर से प्रे करो, हे माता रानी गौरव जी आए और जो भी आप इनको बोलना चाहते हो वो मैं अपने कार्ड्स के जरिए बोल पाऊं, ठीक है। फिर ऐसे करके शफल और ऐसे स्प्रेड कर देंगे और फिर जो भी मुझे कार्ड्स निकालने हैं मैं गौरव जी से निकलवा लूंगी, अगर मैं निकाल दूं तो मैं निकाल लूंगी। अब ये जो कार्ड्स है ना, ये स्पेसिफिकली सिर्फ गौरव के लिए चार्ज है, ये अभिषेक के जवाब नहीं देंगे, ज्ञान के नहीं देंगे, पूजा के नहीं देंगे। इसको कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड चार्जिंग। अब इसमें एक दो लूप होल है, क्या कि आप तो देखिए ट्यून नहीं हो, लेवल 1 की भी ले लोगे तो भी नहीं होगी क्योंकि ये सिंबल तो लेवल 2 है ना। कहने का मतलब क्या है कि 100% पावर आप इसकी नहीं यूटिलाइज कर सकते, लेकिन 20% तो कर सकते हो। देखो ओम है, ओम वो हमारा सिंबल है हिंदुओं का, है ना? हम जब बोलते हैं तो वो 100% पावर प्रोड्यूस करता है, क्यों? क्योंकि हम उससे कनेक्टेड हैं, हम उसको समझते हैं। अब एक फ्रेंच बोलेगा तो उसको समझ नहीं आएगी, पर वो सिंबल तो फिर भी पावर है ना, वो तो प्रोड्यूस करेगा। कहने का मतलब 20% मान लेती हूं मैं, मरे से मरा, तो मुझे तो 20% भी बहुत है। क्यों? क्योंकि जो बाकी प्रोसेस है आप याद करो, सोच के देखो, स्मजिंग, सॉल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो सिर्फ क्लेंजिंग कर रहे हैं, वो तो चार्ज कर ही नहीं रहे, प्यूरिफाई तो कर रहे हैं वो सिर्फ, है ना। तो इस वजह से ये जो मेथड है ये सबसे अच्छा है और ये आपको हर रीडिंग से पहले करना चाहिए। और आप इसको ना टेस्ट भी कर सकते हो, कैसे? जब आप बाद में थोड़े टाइम बाद लाइव रीडिंग शुरू करोगे, कुछ रीडिंग करना है इसको यूज करके और कुछ करना बिना यूज करे, आपको अपने आप अपनी रीडिंग में अंतर दिख जाएगा। और जो लोग फाइनली रेक लेवल 2 करेंगे और अट्यूनमेंट लेंगे तो वो तो फिर कार्ड्स को 100% यूज कर सकते हैं एनर्जी को। क्लियर? अंडरस्टूड? इसको कहते हैं चार्जिंग में पूरा प्रोसेस एक बार दोबारा बता रही हूं, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं ये कार्ड्स है, हाँ, इसको ऐसे थोड़ा सा कप करना है। सबसे पहले चोकुरे बनाना है, चोकुरे एक ही तरीके से बनता है, चोकुरे बनाने में कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, दिमाग में मत लगाओ, सिर्फ इतना याद करो 7 बनाएंगे और पीछे से घुमाएंगे, हाफ में लाके छोड़ा, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अब एंटी क्लॉकवाइज हैंड घुमाते हुए हमें प्यूरिफाई करना है, मेरे कार्ड्स में से सारी नेगेटिव एनर्जीज निकाल दीजिए, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, खत्म हो गया चोकुरे, दोबारा बनाओ, 7 बनाया, पीछे से घुमाया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अब क्लॉकवाइज हैंड घुमाते हुए मेरे कार्ड्स को चार्ज कर दीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर दीजिए, अच्छी रीडिंग के लिए इसमें पॉजिटिव एनर्जीज फिल कर दीजिए, चार्ज चार्ज चार्ज, अपने ब्राउ चक्र पे रखिए, इंटेंशन बोलिए और फिर स्प्रेड कर दीजिए। ठीक, हाँ जी, वंदना बोलो। मैम, मैं पूछ रही थी आप ये जो चौकुरी का साइन बना रहे हैं वो हम कहाँ बना रहे हैं, अपने हैंड्स पे? अपने हैंड्स पे नहीं, कार्ड्स पे, ये कार्ड्स हैं, हैंड से अपने कार्ड्स पे बना रहे हैं। ओह, मतलब इमेजिनरी बना रहे हैं अभी यार हाँ मेरे हाँ बिल्कुल, नहीं, मैं वही सोची वो चौकुरी अपने आप गायब कैसे हो जा रहा है, अगेन वी हैव टू मेक इट। ठीक है, थैंक यू। यस, पूजा जी बोले। यस मैम, तो इस प्रोसेस में लास्ट वाला जो स्टेप है चक्रे क्लॉकवाइज चार्ज करने के लिए, फिर आपने रिक्वेस्ट करी कि पर्सनलाइज नेम देके, उसके बाद रीडिंग करी, उसके बाद इज देयर एनी स्टेप टू अगेन क्लींस इट बिफोर नहीं, यू वो तो हम स्टार्ट? जब अगली बार चार्ज करेंगे तो उससे पहले हो क्लेंस कर ही जाएगा। रहे हाँ, ओके जी, थैंक हैं। यू। यस, आकांक्षा बोले। मैम, रिकी एनर्जी एक बार बुलाएंगे ना और फिर तब देखिए एनर्जी हम इसमें बुला नहीं रहे हैं क्योंकि आप अट्यून नहीं हो, हम सीधा चोकुरे यूज कर रहे हैं। ओके, बुला ही वंदना नहीं जी, रहे। हाँ जी, ओके, वंदना जी बताएंगे। मैम ये जो आप चौकुरी बता रहे हैं, जैसे क्लाइंट हमारे सामने है तो हमें मतलब मन में बोलना है या फिर मतलब उनके सामने ही इस तरह से बोलना है? आप मन में बोल के उनके सामने कर सकते हो ना, जब भी आप क्लाइंट के सामने करोगे तो बल्कि वो तो खुश होते हैं कि कुछ तो कर रहे हो तुम। जब तुम सीधा ऐसी रीडिंग करने लग जाते हो तो उन्हें लगता है कुछ किया तो है नहीं इन्होंने, तो पहले भी कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है, बट क्लाइंट के सामने करने में क्या प्रॉब्लम? नहीं क्लाइंट के सामने भी करनी, मैं बस ये कह रही हूँ, जैसे अभी आप बता रहे हो हमें, तो हमें हम सामने हाँ, कैसे सिर्फ आपको बोल बताने के लिए बोल रही रहे हूँ, आप मन में भी बोल सकते हो, मैं तो आपको बताने के लिए तेज बोल रही हूँ। प्रिया जी बोलेंगे। मैम अटेनमेंट अगर हो चुकी है तो रिकी एनर्जी को बुलाकर फिर करेंगे। हाँ, वो मैं अभी बता रही हूँ, जिन्होंने कर रखा है उनको मैं अलग बताऊंगी। हाँ जी, डेजी बोले। मैम, हमें हर क्लाइंट से पहले करना है, अगर 1 घंटे में 4 लोग आ रहे हैं तो उन चारों का अलग-अलग करना 100 आ रहे हैं तो 100 के लिए, क्योंकि हमने पैसे सबसे अलग लिए और रीडिंग सब किया है। है। एंड मैम, अगर हम मूनलाइट में चार्ज करते हैं तो भी ये करना है रीडिंग से पहले। बिल्कुल करना है, मूनलाइट तो एक जेनरिक चार्जिंग है, क्लाइंट कनेक्शन तो नहीं है ना उसमें कोई। हाँ जी, वंदना जी बोलो। हाँ, बोलो। अच्छा, डाउन कर लिया, माया जी बोलो। हाँ मैम, मुझे एक बार सिर्फ क्लियर करना था, पहले तो हमने चोकुरे किया, उसके बाद हमने एंटी क्लॉकवाइज किया, फिर वापस हमने चोकुरे किया, ये 3 स्टेप है ना? वीडियो देखना और वीडियो के साथ-साथ करना। हाँ बट ये 3 स्टेप है ना वैसे? नहीं, गलत है ना, तभी बता रही हूँ, वीडियो देखना, वीडियो के साथ-साथ करना। अच्छा। यस। अच्छा, मैं क्या बताती आपको, हाँ, दूसरा होमवर्क, एक तो शफलिंग की प्रैक्टिस शुरू कीजिए, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, एज़ अ बिगिनर आपसे गिरते हैं कार्ड्स, है ना? फिर आपको वहम आ जाता है कि यूनिवर्स कुछ कह तो नहीं रहा, कुछ नहीं कह रहा, अभी आप प्रैक्टिस नहीं है आपको, इसलिए गिर रहे हैं। और करने के बाद में वो स्प्रेड भी करना, क्योंकि उसमें कोई ट्रिक नहीं है, वो प्योर प्रैक्टिस है। आज से शुरू करोगे, दिन में ऐसे 10 बार करना, एक बार किया, फिर दोबारा शफल, फिर 2, फिर 3, 10 बार करोगे, 7वें दिन परफेक्ट हो जाओगे, सेमी सर्कल में खुल जाएगा। ठीक है? टैरो का रूल होता है कि जब भी आप कार्ड खींचते हो, निकालते हो, तो 78 चॉइसेस सामने होने चाहिए। तो जो आजकल रीडर्स देखते हो ना, ऐसे कर रहे होते हैं और ऊपर से कार्ड निकालते हैं, वो गलत है। स्प्रेड होके कार्ड्स निकलते हैं हमेशा। अंडरस्टूड? ठीक है? तो अभी समझ आ गया ग्राउंडिंग चार्जिंग की, मैंने पर्सनलाइज्ड चार्जिंग भी कर ली, ग्राउंडिंग कर ली, निकाल लिया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि करना क्या है? व्हाट वी हैव टू डू, है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? स्प्रेड्स। स्प्रेड्स का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि तरीके कार्ड्स निकालने के। ये किसने बनाए? रीडर्स ने बनाए, है ना? टैरो में थोड़ी थे, टैरो का मतलब था तुम सवाल पूछो, मैं जवाब दे दूंगी, खत्म टैरो। पर ये देखा गया सेम सवाल पूछते रहते हैं, जैसे प्यार मोहब्बत के आने वाला साल कैसा होगा, तो फिर रीडर्स ने स्प्रेड्स बना दिए कि भाई प्यार मोहब्बत पूछोगे तो मैं लवर स्प्रेड कर लूंगी, आने वाला टाइम पूछोगे मैं ईयरली। तो ऐसे जो सबसे जनरल स्प्रेड्स हैं वो मैं आपको करा रही हूँ। पर ये मत सोचना कि इतने ही होते हैं, आपकी जितनी मर्जी आए आप उतने बना लो। कल को आप बोलो मैं तो निष्ठा स्प्रेड बनाऊंगी, मैं वंदना बनाऊंगी, मैं मामूनी बनाऊंगी, फ्री, है ना? बना लो। हमने बनाया था अपने लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड बोलते हैं उसको, मास्टर्स बताते हैं हमसे। तो जब आपको वो समझ आ जाएगी तो आप बना लोगे, अभी नहीं बना सकते, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। तो ये थ्योरी है स्प्रेड्स की, जो आपको याद करनी है, इसके कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, 2-2 पॉइंट लिखने हैं। अभी लिखना चाहो अभी लिख लो, बाद में वीडियो देखना चाहते हो ये लिखते हो तो वीडियो देख लीजिए। सबसे पहला स्प्रेड होता है यस नो। ये टैरो का सबसे सिंपल स्प्रेड है पर सबसे मुश्किल है। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना? क्यों? देखो टैरो में ना क्लाइंट को ये लगता है कि पूरी दुनिया हाँ ना है। वो हर सवाल हाँ ना में पूछता है, क्या मेरी शादी आगे चलेगी, क्या मेरा बिजनेस आगे चलेगा, क्या ये अच्छा होगा, क्या वो अच्छा, हर चीज यस नो है उसके लिए। पर ऐसा होता है कभी? खुद सोच के देखो, जिंदगी इतनी सिंपल है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ना। और फिर कोई मेजर भी तो नहीं है। मान लो मैं अभी तुमसे बोलूं अच्छी मैरिज बताओ क्या होती है, तो गौरव हो सकता है बोले जिसमें फ्रीडम हो, माया बोले जिसमें प्यार हो, अर्पिता बोले जिसमें पैसा हो, डेजी बोले जिसमें हर चीज एक दूसरे को, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है ना। अच्छा बिजनेस क्या होता है? गौरव के लिए हो सकता है लाख रुपए अच्छे हो, माया के लिए 10 लाख अच्छे हो, अर्पिता के लिए 1000 अच्छे हो, सबका अपना मेजर। तो जो सवालों का मेजर कॉमन नहीं होता वो कभी यस नो के सवाल नहीं हो सकते। ठीक है? हमें क्या करना पड़ता है? रीफ्रेम करना पड़ता है। कभी ये मत सोचना कि आप क्लाइंट के क्वेश्चन लोगे, उसने पढ़ लिया टैरो रीडिंग, नहीं पढ़ी, तो वो उसको कैसे पता क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आप हमेशा क्लाइंट की कहानी सुनोगे, क्वेश्चन खुद बनाओगे। अगर वो यस नो में पूछ भी रहा है तो आप रीफ्रेम करोगे। जैसे गौरव ने बोला क्या मेरी आगे शादी अच्छी चलेगी, तो मैं नहीं पूछूंगी, मैं क्या पूछूंगी गौरव की शादी आगे कैसी चलेगी। माया ने बोला क्या मेरा बिजनेस आगे अच्छा चलेगा, नो, माया का बिजनेस आगे अच्छा, माया का बिजनेस आगे कैसा चलेगा।
ठीक है, फिर आप बोलोगे यस नो के सवाल है ही कौन से, बिल्कुल है, जिनका मेजर कॉमन है। जैसे मैंने कहा मैं बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने जा रही हूँ, क्या हाँ करेगा, किसी से भी पूछो कोई जवाब है हाँ या ना। मैं कहा मैंने वीजा अप्लाई किया, क्या आएगा हाँ या ना। मैंने इंटरव्यू दिया, क्या सिलेक्शन होगा हाँ या ना। मैंने एमबीबीएस का पेपर दिया, क्या क्लियर होगा हाँ या ना। तो होते हैं हाँ या ना के सवाल, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पे जो क्लाइंट पूछ रहा होता है वो नहीं होते, तो उसको नहीं करना हमें। जो रियल है हाँ या ना के बस वो करने हैं, और उसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपली कार्ड निकालना है, पॉजिटिव है तो यस, नेगेटिव है तो नो, खत्म हो गई रीडिंग, बस इसके आगे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है हाँ ना के सवाल ही वही है जिसमें है ही हाँ ना, आगे कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं यस नो रीडिंग। नेक्स्ट इज 3 कार्ड स्प्रेड। ये सबसे कॉमन स्प्रेड है टैरो का, दुनिया जहां जो टैरो रीडिंग आप देखते हो ना यही होती है, और इसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली क्लाइंट आया, मान लो डेजी आई, डेजी ने कहा मैंने सुना है टैरो के बारे में बहुत, मेरे को भी कुछ बताओ टैरो से, है ना। तो मैं इनकी देश काल परिस्थिति पूछूंगी, पहले कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते हो, और फिर 3 कार्ड निकालोगे जनरल चार्ज करके। ये इनका पास्ट बताएगा, ये इनका प्रेजेंट बताएगा, और ये इनका फ्यूचर बताएगा। अब देखो डेजी की उम्र होगी, फॉर एग्जांपल लेते हैं 30, मुझे नहीं पता क्या है, पर एग्जांपल 30 इयर्स, तो ये जो कार्ड है ये 30 इयर्स बताएगा इनके पीछे के, नो, ओनली पीछे के 6 to 8 मंथ्स। टैरो का वही इतना है, टाइम पीरियड इतना दिख पाता है टैरो, ठीक है, ओनली 6 to 8 मंथ्स। ये प्रेजेंट अभी जो चल रहा है, और ये आने वाले 6 to 8 मंथ्स। अब इसमें ये जनरल रीडिंग है, इसमें जो कार्ड बोलेगा, मानो यहाँ कब आया तो मैं भी रिश्तों की बात करूंगी, यहाँ कौन सा आया तो मैं करियर की बात, जो कार्ड बोलेगा मैं वही बोलूंगी, मैं अपना एस्पेक्ट नहीं घुसाऊंगी उसमें, ठीक है। लेकिन मानते हैं माया आई, अब माया ने बोला जी मुझे तो अपने करियर का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना है, तो अब मैं क्या करूंगी, माया ने क्या बोला करियर, अब मैं इसमें से सिर्फ करियर एस्पेक्ट देखूंगी, मैंने पढ़े ना 7 एस्पेक्ट्स पढ़े ना हर कार्ड के, तो अब इसमें से करियर देखेंगे। पूजा आई, पूजा ने बोली मुझे तो अपने हेल्थ का देखना है जी, तो अब इसमें से हेल्थ का एस्पेक्ट देखेंगे। कोई आया उसने बोला मुझे तो रिलेशन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना है, तो अब इसमें से रिलेशनशिप एस्पेक्ट देखेंगे। कहने का मतलब ये एक स्प्रेड नहीं है, ये 4 स्प्रेड है, अपनी मर्जी के हिसाब से आप मोल्ड कर सकते हो। कोई एस्पेक्ट बोल रहा है तो उसके एस्पेक्ट का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख देंगे, कोई नहीं बोल रहा है तो हम जनरल भी देख सकते हैं। अंडरस्टूड, हाँ जी बोलो पूजा। मैम यस एंड नो में क्वेश्चन था, यस एंड नो में तो कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा, कोई It's टाइम yes or होता है, वो तो हमेशा के लिए यस नो है। जैसे किसी ने पूछा कि क्या मुझे साइंस सूट करेगी, और मैंने कह दिया हाँ, तो ये नहीं है 6 महीने बाद बदल जाएगा वो, इट इज अ फाइनल थिंग। हाँ, नेक्स्ट इज क्वेश्चन स्प्रेड। अब क्वेश्चन स्प्रेड वही स्प्रेड है जिसके टैरो एक्चुअली में बना है, यही तो करते हैं हम टैरो में, कि तुम सवाल पूछो मैं जवाब दूंगी, यही करने के लिए टैरो बनाया था। पर अगर तुमने क्लाइंट को ये कह दिया कि तुम सवाल पूछो मैं जवाब दूंगी, तुम्हारे 78 कार्ड खत्म हो जाएंगे, उससे सवाल ही खत्म होने फिर, है ना। वो पहले अपने बीवी के, पड़ोसी के, बच्चे के, हमसे, तो ये हालात आ जाते हैं, पेट्स भी पूछने लग जाते हैं, है ना। तो टैरो क्या कहता है, आपको सिर्फ उस सवाल का जवाब मिलेगा जिसके जवाब से आपके जीवन में आज कोई फर्क पड़ता हो, ओनली यू विल गेट द आंसर देन, है ना। देखो मैं बोर हो रही हूँ बैठी बैठी, मुझे शाहरुख खान बड़ा अच्छा लगता है, मुझे शाहरुख खान की अपनी शाहरुख खान की फीलिंग्स क्या है अपनी वाइफ के लिए, मेरा क्या मतलब है शाहरुख खान से, तो मुझे भी पता लगना चाहिए, है ना। आप पूछो कि ना फलाना माया बैठी है यहाँ पे, माया की मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, मैं तो जानती नहीं हूँ माया, है ना, तो मुझे भी पता लगना चाहिए। अगर मेरी डॉटर है, वो तो उसको तो मैं जानती हूँ ना, वो तो मेरी डॉटर है, उसके लिए मैं सवाल कर लूँ कि इसकी शादी कब होगी, 10-12 साल की होगी, तो इसके जवाब से क्या मेरे लाइफ पे असर पड़ रहा है, नहीं ना। तो ऐसे किसी सवाल का तुमको जवाब नहीं मिलेगा, और तुम्हें अभी ऐसे आ गया कि मैम ऐसे पूछता ही कौन है, तुम जरा शुरू करो टैरो रीडिंग, तुम्हें पता लगेगा लोग क्या क्या पूछते हैं, ठीक है। हमसे एक दिन लाइव प्रैक्टिस में बैच में स्टूडेंट क्या पूछ रही है, मैम मेरे घर में आज खाना नहीं बना, क्यों नहीं बना, मैं क्योंकि तुमने बनाया नहीं इसलिए नहीं बना, ये भी टैरो बताया तुमको, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि क्लाइंट्स आर नॉट दैट सेंसिबल, टैरो की कुछ छवि भी ऐसी है ना, लोगों को गेम सा ज्यादा लगता है ये, तो ये हमारा काम है, हमने टैरो पढ़ा उन्होंने, कि हम टैरो को वो रिस्पेक्ट दें जो वो डिजर्व करता है, तो इसलिए सिर्फ उसी सवाल का जवाब मिलेगा जो सवाल के जवाब से आपकी जिंदगी में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जायज, अब मैं इतनी कहानी तो क्लाइंट को नहीं सुनाऊंगी ना बैठ के, पढ़ानी थोड़ी है मुझे उसको टैरो, तो मैं उसको कैसे लिमिट करूंगी, मैं बोलूंगी जी एक समय पे 3 सवाल के जवाब दूंगी मैं, अब वो दिमाग पे जोर देगा, वही पूछेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मेरा काम हो गया। या मैं ये बोल सकती हूँ कि देखिए जी एक टाइम पे 15 मिनट की रीडिंग होती है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पूछेगा, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे मर्जी चाहे लिमिट करो, पर तुम्हें क्लाइंट को ये, तुम्हें जो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं वो सेंसिबल क्वेश्चन होने चाहिए, है ना। अब मान लेते हैं 3 उसने पूछ लिए, 3 कार्ड निकालो, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। अब मेरे जवाब में से उसके मन में एक और जेन्युइन सवाल आ गया, तो मैं कोई कार्ड निकाल सकती हूँ, कोई रोक नहीं रहा मुझे यहाँ पे, सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि ये सवाल सेंसिबल है, मुझे ठीक लग रहा है, मैं आंसर कर सकती हूँ, 10 होंगे मैं 10 भी कर सकती हूँ, लेकिन वाहियात सवाल नहीं होने चाहिए, टाइम पास सवाल नहीं होने चाहिए, फिर अंडरस्टूड, दिस इज सिंपल क्वेश्चन स्प्रेड। नेक्स्ट स्प्रेड जो होता है, चौथा स्प्रेड, ये ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्यों नहीं होता बताओ, तुम बताओ पहले, कि जो टैरो है उसका बेस क्या है, टैरो किस बेस पे काम करता है, एनर्जी, मैम इंट्यूशन, ट्यूशन मैम इंट्यूशन पे करता है, नो, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू टैरो, ऐसे नहीं बोलना है कि ये मेरी वजह से आंसर आया है, फर्स्ट थिंग टू डू टैरो इज फेथ, दैट यू नीड टू हैव फेथ। अब है ना क्लाइंट बड़ा वो करते हैं हमसे, अरे मैं क्यों मान लूं, मैं थोड़ी जानता हूं, तो फिर भगवान से नहीं लेते, उनको क्यों मान लिया, है ना। रोज सुबह की प्लानिंग करते हो ना, आप लोग भी करते हो, मैं भी करती हूँ, बच्चे को खाने में देना है, वो किसने बताया कल सुबह उठोगे, फेथ है ना। जब आप चक्रास पढ़ोगे आपको पता चलेगा रूट चक्रा जो एनर्जी की स्टार्टिंग है वो फेथ से ही बनता है, तो कहने का मतलब ह्यूमन एक्जिस्टेंस ही फेथ पे, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो तो 6 to 7% है, 93% 92% पूरा फेथ है, सबकॉन्शियस माइंड है, तो कहने का मतलब फेथ किया जा सकता है। सो टैरो पे फेथ है तो कर लो, नहीं तो टैरो तुम्हारे घर तो आया नहीं, तुम आए टैरो के पास, पर हम कई बार ना फंस जाते हैं, बड़े उल जरूर क्लाइंट भी आते हैं स्पिरिट में, वो पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे कुछ पूछना नहीं है, पर तुम बताओ। अब देखो उसे पूछना तो है, तभी वो तुम्हारी फीस भर के आया है, वरना क्यों आता, पर वो तुम्हें टेस्ट करना चाहता है पहले कि तुम्हें कुछ अपने आप पता लगता है कि नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब हम फंस जाए, नहीं मान रहा क्लाइंट, पैसे भी नहीं ले रहा वापस, तो हम क्या करते हैं, हम प्रे करते हैं और हम टैरो से कहते हैं देखो इनको फेथ होना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने फेथ से कार्ड्स निकाल के, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, तो फिर हम क्या करते हैं, क्लाइंट की उम्र देख के अपने आप, उसने नहीं बोला कुछ, अपने आप 4 कार्ड्स पुल कर लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं माया आई, मैंने इनसे पूछ लिया तो माया ने बताया शादीशुदा है और करियर भी है इनका, हम इमेजिन कर रहे हैं, तो 4 कार्ड्स में क्या निकालूंगी, मैंने 4 कार्ड्स पुल कर लिए, मैंने ऐसा सोचा कि भाई पहली कार्ड से तो मैं माया के हेल्थ देखूंगी, दूसरे कार्ड से मैं माया का करियर देखूंगी क्योंकि मैंने इनसे पूछा था ना, ये मेरे को इन्होंने बताया काम करती है, तीसरे से मैं इनकी मैरिड लाइफ देखूंगी, और चौथे से मैं देखूंगी दिक्कत क्या है इनको, ऑब्स्टेकल। अब क्या होगा, जब मैं इनको बताऊंगी तो इनको लग जाएगा कि अच्छा भाई इनको तो पता लग गया मेरी हेल्थ में इशू है या मेरे करियर जो भी, तो फिर जो ये सच में मुझसे पूछने आई ना पूछ लेंगी, तो मैं बता दूंगी। ये क्या कर रहा है ना, क्लाइंट आपको टेस्ट कर रहा है। अब टेस्ट तो तभी पास फेल हो सकता है जब या तो मैं पास बताऊं या प्रेजेंट, कहने का मतलब ये स्प्रेड कभी फ्यूचर में नहीं होता, ये स्प्रेड हमेशा पास्ट या प्रेजेंट के लिए होता है, क्योंकि तभी तुम टेस्ट में पास या फेल हो सकते हो, अंडरस्टूड। गाइडेंस निकालने का इसमें कोई मतलब नहीं है, जब मेरे पे विश्वास कर नहीं रहा, मेरी गाइडेंस क्या मानेगा। और मैं क्या देख सकती थी, मैं देख सकती थी रिलेशन विद किड्स, मेरी मर्जी है टोटली, मैं देख सकती थी फाइनेंसेस, कोई पढ़ रहा है तो उसकी एजुकेशन, कुछ भी देख सकते हो, 4 चीजें अपने मन से सोच लो, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है ना डायमंड, इसलिए इसको नाम दिया है डायमंड स्प्रेड, और कुछ नहीं, अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट इज लवर्स स्प्रेड, ये वो स्प्रेड है जिसके लिए
ऐसा ही लगता है आजकल तो टैरो बनाई इसलिए था क्योंकि एवरी सेकंड क्वेश्चन इन टैरो इज फुल ऑफ गर्लफ्रेंड कब आएगी, बॉयफ्रेंड कब, क्या सोचता है, उसकी फीलिंग क्या है, इसकी फीलिंग क्या है, वो शादी करेगा कि नहीं करेगा, कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा, है ना। जब भी ऐसे प्यार मोहब्बत के सवाल ये स्प्रेड कर लो, एक साथ आंसर मिल जाएगा। क्या स्प्रेड है, पोजीशनिंग क्या है इसकी, 6 कार्ड स्प्रेड है, 6 कार्ड निकलते हैं। पहला कार्ड बताता है प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ रिलेशनशिप, आपके रिश्ते के मौजूदा हालात, अभी क्या चल रहा है भाई तुम्हारे रिश्ते में, लड़ाई हो रखी है कि सब बढ़िया चल रहा है, बात कर रहे हो, रूसे हो, क्या है। सेकंड कार्ड बताता है मेरे क्लाइंट की फीलिंग कह लो, एनर्जी कह लो, वाइब कह लो, थिंकिंग कह लो, कुछ भी कह लो, बात तो एक ही है कि वो रिश्ते में क्या फीलिंग लेके आया हुआ है। थर्ड है उसके पार्टनर की फीलिंग। फोर्थ है ऑब्स्टिकल, क्या आफत आ गई इन दोनों, क्या प्रॉब्लम है, क्यों लड़ रखे हैं, या जो भी दिक्कत है वो क्यों है, ऑब्स्टिकल। फिफ्थ क्या है, आगे क्या होगा, फ्यूचर ऑफ रिलेशन, इससे पता लग जाएगा कमिटमेंट देगा नहीं देगा, शादी होगी, रिश्ता टूटेगा, बनेगा, व्हाटएवर। एंड सिक्स्थ है टैरो की गाइडेंस। ठीक है, इसको कहते हैं लवर स्प्रेड, कहते हैं सिर्फ, ये एक्चुअली में रिलेशनशिप स्प्रेड है। ये आप मां बेटे के लिए भी कर सकते हो, पति पत्नी के लिए भी कर सकते हो, भाई बहन के लिए भी कर सकते हो, सास बहू के लिए भी कर सकते हो, एम्प्लॉई और बॉस के लिए भी कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो। दो लोग होने चाहिए, उनमें रिश्ता होना चाहिए, उनके रिश्ते को हमें समझना है, हम कर लेंगे। सारी बातें आ गई ना इसमें, तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी दिक्कत, तुम दोनों की फीलिंग्स, आगे क्या होगा, तो सारी चीजें हम देख लें। ठीक है, अंडरस्टूड। मैम क्वेश्चन है, हाँ बोलो। तो अभी जैसे आपने बोला था अगर मुझे इम्पैक्ट मतलब क्लाइंट को इम्पैक्ट होता है स्प्रेड से, तो अगर मेरी लेट्स से मेरी मम्मी जाती है एंड पूछती है कि माय डॉटर एंड हर हस्बैंड, उनके लिए स्प्रेड कर सकते हैं, मतलब मेरी मम्मी कर पाएगी, पूछ सकती हाँ है। क्योंकि वो तो आपसे रिलेटेड है ना। हाँ ओके कर सकते हैं। ओके। और एक क्वेश्चन था मैम, डायमंड स्प्रेड में आपने बोला था पास्ट और प्रेजेंट एनर्जी आता है, तो आइदर आप पास कर रहे हो या आइदर आप हाँ प्रेजेंट। हाँ, एक ही टेंस में चलना पड़ेगा। जी थैंक यू। हाँ, और किसी को बोलना है? आगे चलें फिर। देखो लास्ट स्प्रेड है टाइम बीइंग के लिए, ईयरली, वो टाइमिंग मैंने छोड़ रखा है, वो मैं लास्ट में कराती हूँ। ईयरली स्प्रेड बोलते हैं इसको। ईयरली स्प्रेड का मतलब होता है आप जैसे नवंबर है, अब तुम्हें पता है आप तो खूब होंगे, आने वाला साल कैसा होगा, पर जरूरी नहीं है कि जनवरी में या नवंबर में करा जाए। जनरली आपको पता है टैरो में लोग आके बोलते हैं आने वाला टाइम बता दो, है ना, आने वाला टाइम बता दो का मतलब आने वाला साल बता दो, टैरो इतना ही बताता है वैसे भी, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, पूरा साल हम नहीं बता सकते एक साथ, हम उसको तोड़ेंगे दो में। जैसे मैं आज कर रही हूँ, मैं क्या करूंगी, जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर, 6 महीने में हो गया। अब मान लो आप अप्रैल मार्च में कर रहे हो, तो अप्रैल से 6 महीने आगे, फिर उससे 6 महीने आगे, ऐसे कर लो। कभी से भी कर सकते हो, 6 महीने के लिए। अब सोच के देखो तो तुम्हारे जीवन में 3 ही चीजें हैं, चौथी तो कोई होती नहीं। क्या 3 चीजें, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा करियर। और क्या, करियर में जॉब, बिजनेस जो भी तुम कर रहे हो आ गया। चौथा कार्ड किसका होगा, गाइडेंस का। पहले 6 महीने के 4 आ गए, दूसरे 6 महीने के लिए यही 4, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, गाइडेंस। भाई बड़ा अच्छा आता है, जब अभी प्रैक्टिकली करोगे ना तो पता लगेगा, बड़ा खूबसूरत होता है, क्योंकि हमें साथ साथ दिखता है। मान लो यहाँ पे मैंने क्लाइंट को बोला तुम्हारी हेल्थ डाउन जाएगी, तो अगले 6 महीने में ठीक हो जाएगी कि नहीं। रिलेशन, करियर में मैंने कहा तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, तो क्या रहा उस प्रमोशन का, अच्छा तुम्हें रिजल्ट मिला नहीं, वो साथ साथ मुझे दिखता है पूरा, है ना। तो अच्छा स्प्रेड, खूबसूरत से लिंक होता है, अभी प्रैक्टिकली जवाब करोगे पता लगेगा। ये हमने पूरा साल देख लिया। अब आप कहते हो मुझे तो इस क्लाइंट पे स्पेशल प्यार है भाई, मुझे तो उसके 3 साल देखने हैं, एक नहीं देख लो। पहले 2025 के 8 कार्ड निकालो, रीडिंग कर लो, फिर मिला दो, फिर 2026 के निकालो, फिर मिला दो, फिर 2027 के निकालो, फिर मिला दो। इससे आगे देखना बेकार होता है, टैरो से ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से, क्योंकि एक समय पे, अभी मैं आपसे बात करूं, अभी तो आप 3 साल से ज्यादा प्लानिंग कुछ कर नहीं सकते, वैसे तो 3 साल की भी नहीं कर सकते, है ना। मैं भी एक बिजनेस ओनर हूं, मैं आने वाले 3 से 6 महीने की प्लानिंग कर सकती हूं एक टाइम पे, राइट। तो कहने का मतलब इससे ज्यादा प्रेडिक्ट करने का कोई फायदा नहीं होता। अंडरस्टूड। अब ये ईयरली स्प्रेड एक पे ये तरीका हो गया करने का। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो पूरा साल नहीं देखते, वो क्या करते हैं 8 कार्ड्स तो निकालते हैं, लेकिन पहले 4 निकालते हैं प्रेजेंट के, और फिर ये होते हैं आने वाले 6 से 8 महीने के, है ना। तो कार्ड्स वही हैं, 4 कार्ड्स हैं, लेकिन वो पूरा फ्यूचर नहीं देखते। 12 महीने नहीं, वो कहते हैं कि पहले हम प्रेजेंट और 6 महीने से कनेक्ट करेंगे। तो ये वही है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, गाइडेंस, और ये आने वाले 6 से 8 महीने। ये भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्लाइंट टैली भी कर लेता है ना। तुम जैसे बोलते हो अभी आपकी हेल्थ ऐसी चल रही है, आगे ऐसी हो जाएगी, तो बड़ा खुश हो जाता है। रिलेशनशिप ऐसे चल रहे हैं, आगे ऐसे हो जाएंगे, करियर ऐसा चल रहा है, आगे ऐसे हो जाएगा। ठीक, एनी विच वेज कर सकते हो। टैरो में कुछ भी सही गलत नहीं होता, मीनिंग सही गलत होते हैं बस। स्प्रेड करने का तरीका, चार्ज करने का तरीका, क्लाइंट से कनेक्ट करने का तरीका, इसमें कोई सही गलत नहीं होता टैरो में। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आप बोलो नहीं मुझे नहीं पसंद आया, मैं तो अपना करूंगा, तो कोई मना नहीं कर सकता। अंडरस्टूड, क्लियर। अब आपका होमवर्क क्या क्या है। होमवर्क पहला है 15 मिनट्स ब्रीदिंग सुबह में और रात में। दूसरा है कार्ड्स की ऐसे शफलिंग ऑफ स्प्रेड करना। तीसरा है स्प्रेड्स की थ्योरी लर्न करना। जब आप आओगे और मैं बोलूंगी डेजी चलो डायमंड स्प्रेड निकालो, तो डेजी को पता तो होना चाहिए 4 कार्ड निकलेंगे, क्या देखना है उससे। मामोनी चलो लवर्स निकालो, तो पता तो हो कि 6 निकलेंगे, पहला कार्ड ये बताएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इसको बोलते हैं स्प्रेड्स की थ्योरी लर्न करना। ठीक है, ये मेरे होमवर्क है। बाकी तो तुम जानो अपने आप को कि थ्योरी लर्न है कि नहीं। नहीं लर्न तो उसको भी लर्न कर लो भाई, बिना लर्न के काम नहीं चल सकता। नेक्स्ट क्लास से हमारे एक्चुअल प्रैक्टिकल शुरू होंगे। आज तो मैं थ्योरी कराई आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट से हम प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं कि आप बोलना शुरू करोगे। जब आप बोलना शुरू करोगे तो हमें पता लगेगा कि आप कहां पहुंचे हो। ठीक है, अब आप जो भी पूछना बताना चाहते हो पूछो। हाँ जी, आकांक्षा जी बोलो। मैम इसके स्प्रेड्स के नोट्स मिलेंगे ना? कोई नोट्स नहीं है, वीडियो देखो, बना लो, इसमें है क्या लिखने के लिए। ओके मैम, ये हाँ वीडियो जी, देखिए बनाना। बना लिखना क्या, पोजीशन ही तो लिखनी है आपको सिर्फ। हाँ जी, प्रिया जी बोलो। मैम अगर जितनी बार क्लाइंट्स को देखेंगे उतनी बार रेकी एनर्जी को बुलाना पड़ेगा उसको हील करने के लिए और चार्ज करने के लिए। दोबारा से बोलना। मैं बोल रही हूँ अगर एक बार में 10 क्लाइंट्स आते हैं तो मुझे बार-बार रेकी एनर्जी को बुला के उसको चार्ज और नहीं नहीं, हम रेकी एनर्जी बुला नहीं रहे। अच्छा सॉरी, वो मैं पॉइंट भूल गई, मैंने कहा था मैं बता रही हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रेकी लेवल 2 अट्यून्ड है ना। तो जो रेकी लेवल 2 अट्यून्ड है वो ध्यान से सुनेंगे। उनको क्या करना है, कार्ड्स चार्ज करने के लिए रेकी एनर्जी बुलानी है। कार्ड्स को चोकुरे से प्यूरिफाई करना है, चार्ज करना है, सेहेगी से बैलेंस करना है और कनेक्ट करना है हंशा से। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कार्ड्स को सीधी कर लो। सिट कर लोगे तो मैं बार-बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा। आपने जहां से भी लेवल 2 पढ़ा है आपको सिखाया गया होगा सिट करने का तरीका, तो उसको सिट कर लो, आपको बार-बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात, जब भी आप मेंटेनेंस रेकी करते हो तो हमेशा अपने कार्ड्स को अपने साथ रखो। तो वो भी जैसे आप मेंटेनेंस रेकी क्यों करते हो कि आपके सारे ब्लॉकेजेस हट जाएं और चार्ज हो जाए आपका ऑरा, तो वैसे आपके कार्ड्स का भी हो जाएगा। क्लियर, ये उनके लिए जो रेकी लेवल 2 अट्यून्ड। हाँ जी, हाँ, और रेकी कॉल करोगे चार्ज करने के लिए तो क्लोज भी करनी पड़ेगी। यस, हाँ जी, वंदना जी बोलो। मैम आप एक बार डीप ब्रीथिंग बता देंगे कैसे करनी है, क्योंकि मैं यूट्यूब वगैरह से देख रही हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई है वहाँ से। यूट्यूब टेस्ट क्यों बताएगा आपको डीप ब्रीथिंग कैसे करनी है। डीप ब्रीथिंग का मतलब होता है गहरी सांस अंदर लो और गहरी सांस छोड़ो। मतलब मैं लेती हूँ ना तो मेरे पेट पे एकदम से इफेक्ट पड़ता है, एकदम दर्द सा हो जाता है, मतलब पेन होता है कुछ, तो इसलिए मैं करके एक बार फिर आप डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है। डीप ब्रीथिंग करने से अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है दैट मींस आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। ठीक है, हाँ जी, पूजा जी बोलें।
यस मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे अभी तो सम ऑफ द अपॉइंटमेंट्स अ पर्सन कैन कम टू यू पर्सनली, बट जब ऑनलाइन सेशंस लेते हैं तो हाउ डू यू कनेक्ट विद द पर्सन्स? आई मीन सेम जस्ट सेम ऑनलाइन चीज कैसे होता है? सेम तरीके से करते हैं जैसे आपने इसमें किया, क्योंकि आजकल तो सिर्फ ऑनलाइन ही होते हैं, आता कौन है रीडिंग हाँ, कराने, तो वही चोकुरे यूज करेंगे हम। रेकी एनर्जी तो हाँ, इज नोन फॉर डिस्टेंस ओनली, हमें क्लाइंट के सामने आने की जरूरत नहीं होती, नाम पता होना चाहिए, फोटो देखी हुई होनी चाहिए, हाँ, ब्लाइंड रीडिंग नहीं करनी चाहिए, ओके। है तो ना? इज इट नेसेसरी कि आप उनके साथ वीडियो पे करें और यू कैन बात पहले करके कर पहले क्वेश्चंस हाँ, समझ लो फिर अपने रीडिंग करके मैं उनको तो कम्युनिकेट? आप इनफैक्ट अगर मुझसे पूछोगे ना, मैं तो पूरी रीडिंग भी पहले कर देती हूँ, मतलब क्लाइंट के सामने नहीं करती हूँ, जैसे फोन पे नहीं करती हूँ, हाँ, मैं पहले हमारा प्रोसेस ये होता है कि पहले बता दो क्या पूछना है, सब पूछ लो, फिर उसकी स्टोरी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर कार्ड्स को अपना तरीके से चार्ज करके पूरी रीडिंग करते हैं, फोटो खींच के क्लाइंट को भेज देते हैं और फिर उसको फोन करते हैं समझाने के लिए, है ना? क्योंकि वो क्या होता है ना, फोन पे होल्ड पे है, फिर वो पूछता रहेगा मैं हुई मैम तंग करेगा मुझे, तो मैं कहती हूँ मेरे को पहले चैन से रीडिंग करने दो, मैं कॉल कर लूंगा उसको, तो इसलिए आप पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। ये फिर आपकी प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा कि आपको किन कौन 3 टू 4 क्वेश्चंस कौन से उसकी स्टोरी से हाँ, हाँ, इंपॉर्टेंट लेना और उसकी रीडिंग करके उनको वो अभी समझाना पड़ेगा आप कि बात प्रैक्टिकल करेंगे ना हम, तो फिर आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है। ठीक है? थैंक यू मैम। हाँ जी, निष्ठा जी बोलेंगे। मैम ये प्राणिक क्लेंजिंग जैसे हम करते हैं एनर्जी क्लेंजिंग उससे भी हो सकता है? प्राणिक हीलिंग आपको आती है तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने एडवांस लेवल किया बट मीन सम टाइम तो क्लीनिंग कर सकते हैं उस दिन। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो सारी एनर्जी हीलिंग्स ना एक्चुअली में तो एक ही काम करती है। पहले हम भी प्राणिक पढ़ाते थे, प्राणिक में थोड़े रिजल्ट्स कम है, थोड़े मेथड्स कम है, रेकी में थोड़े मेथड ज्यादा है, रिजल्ट ज्यादा है, इसलिए फिर हमने फाइनली रेकी ही पढ़ाते हैं, प्राणिक नहीं पढ़ाते, लेकिन आपको आता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एंड मैम दूसरी बात इट्स अ लिटिल वियर्ड क्वेश्चन बट जैसे अभी हम लोग टैरो मैम टैरो के रिजल्ट्स हाउ इफेक्टिव एंड हाउ एक्यूरेट आर दीस मतलब 70 to 80% आपकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो 70 to 80% अभी आप देखोगे आपका बैच खत्म होने से पहले आ जाएगा। जब आप बैच खत्म होने से पहले ना हम आपको कहते हैं कि लाइव रीडिंग करके देखो, तो फिर जब आप करोगे तो आप खुद बोलोगे कि यार ये बिल्कुल रेजोनेट कर रही मैम है। ये और 70 to 80 से ऊपर जैसे आपको एक सब्जेक्ट आता है ना, फॉर दैट मैटर टैरो मुझे 10 आते हैं फॉर एग्जांपल, तो भी हम दोनों की एक्यूरेसी मैक्सिमम 70 to 80 हो सकती है, क्योंकि चाहे आप 100 सब्जेक्ट पढ़ लो तब भी आप ईश्वर नहीं बन सकते। करेक्ट मैम तो ये इंट्यूशन के ऊपर है या फिर हाउ यू कनेक्ट विद द डिवाइन ऐसा मतलब क्या टैरो इज एन इंट्यूटिव सब्जेक्ट एब्सोल्युटली। न्यूमेरोलॉजी में देखो इंट्यूशन नहीं चाहिए, होरा शास्त्र में इंट्यूशन नहीं चाहिए, वहां तो जो है सो तुम्हारी इंट्यूशन का रोल नहीं है, टैरो में तो है ही है ना? टैरो में इंट्यूशन चाहिए, तभी तो आपको चक्र बैलेंसिंग और रेकी के लिए हम पुश करते हैं कि करो भाई करो, नहीं तो तुम्हारे प्रेडिक्शन सही नहीं होंगे, तुम्हारे पीछे पड़ोगे, प्रेडिक्शन सच नहीं हो रहा। यस पूजा जी बोलेंगे। थैंक यू मैम। इस पे ही मुझे पूछना था ये इंट्यूशन, ठीक है? क्योंकि अब जैसे थ्योरी हमने समझ ली, ठीक है? थ्योरी हमको समझ में आ गई, कार्ड से हम रिलेट कर पा रहे, क्वेश्चन भी हम कॉन्टेक्स्ट में बोल पा रहे, ठीक है? अब ये तो थ्योरी से ही हो सकता है, तो इसमें इंट्यूशन का लाइक वेयर डज इट वर्क? अभी हाउ आपको डज पता लगेगा ना, जब रीडिंग करोगे तब पता लगेगा। एक कार्ड में आपने 10 चीजें पढ़ी हैं, 10 की 10 तो क्लाइंट पे नहीं बैठेगी ना। हाँ, लवर्स कार्ड ये भी कहता है कि आपका सोलमेट, और ये भी कहता है डिस्ट्रैक्शन है, क्या बोलना है मुझे क्लाइंट को, तो वहां मेरा इंट्यूशन रोल प्ले करता है। हाइरोफेंट ये भी कहता है कि शादी हो सकती है, और हाइरोफेंट ये भी कहता है कि आप एक बहुत अच्छे काउंसलर हो, क्या बोलना है क्लाइंट को, तो वहां पे आपका इंट्यूशन रोल प्ले करता है कि 10 पॉइंट जो मैंने पढ़े हैं उसमें से कौन सा पॉइंट मुझे इस क्लाइंट को बोलना है, 10 का हाँ, 10 थोड़ी बोल दूंगी, तो ओके, दैट ओके, इज वेयर योर इंट्यूशन कम्स इनटू प्ले। ओके। ये शायद आप हम और प्रैक्टिस करेंगे तो मैं प्रैक्टिस भी ज्यादा करोगे, इंट्यूशन तो अपनी खुद बढ़ाई जाती है, उसकी तो प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे और वो नहीं, कोई नहीं, सिखा भी नहीं सकता आपको। चक्र बैलेंस जैसे जैसे आप अपना करोगे तो आपकी इंट्यूशन बढ़ती चली जाएगी, तो आपकी एक्यूरेसी में वहां से फर्क आएगा। हाँ बोलना हम आपको सिखाएंगे। जी। ठीक। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? हाँ जी बोलो वंदना। मैम जैसे रेकी 1 में आपने उनकी कुछ कंडीशंस बताई हैं, मतलब टर्म्स हैं कि हमें रात को अगर जिस टाइम हम खाना खाएंगे तो 12 घंटे का हमें गैप देना मिनिमम, तो इसमें भी कुछ नियम हैं हमारे टैरो में भी? नहीं, वैसे भी रेकी में भी हमने कोई नियम नहीं बताया, वो सिर्फ एक वो बताया कि आपके लिए बेटर होता है, वो किसी भी आप साधना में जाते हो तो बोला जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए, जो शुरू 12 घंटे से करनी चाहिए। वैसे भी डॉक्टर के पास भी जाते हो तो भी वो कहेगा कि रात को 8 बजे खा लो और 8 बजे तक भूखे रहो, है ना? ताकि आपकी जो बॉडी है खुद को हील कर सके। सारा टाइम खाते रहेंगे तो बॉडी की सारी एनर्जी तो खाने को पचाने में लग जाएगी, हील कहां से करेगी खुद को, है ना? तो ऐसा और कोई नियम नहीं है, इट इज अ सजेशन। दूसरी बात, टैरो में ऐसा कोई नियम नहीं होता, टैरो में सिर्फ टैरो इज नॉट अ रिलीजन, है ना? कई बच्चे कहते हैं कि मैं तो नॉनवेज खाता हूं तो कर सकता हूं क्या, मैं तो अल्कोहल लेता हूं तो मैं कर सकता हूं क्या, या मैं तो पार्टीज करती हूं तो मैं कर सकती हूं। टैरो कोई रिलीजन नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है तुम क्या करते हो क्या नहीं करते। बाहर आप देखोगे ना, इंडिया में तो नहीं है लेकिन बाहर तो अथीस्ट लोग भी टैरो करते हैं, कहने का मतलब जिनको भगवान में विश्वास ही नहीं है वो भी टैरो करते हैं, है ना? क्योंकि टैरो का मतलब एक हायर पावर से कनेक्ट करना, दैट इज इट। उसको आपके लाइफस्टाइल और उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा क्या धर्म है, तुम्हारा क्या है। हाँ जब इंटॉक्सिकेट हो जाओगे, मान लो आपने अल्कोहल पी लिया तो थोड़ी टैरो करोगे, वो तो आपको खुद भी अकल है ना? लेकिन सुबह जब आप सोबर हो गए तो फिर कर लोगे, दैट इज मैम एक सेकंड क्वेश्चन, जैसे पीरियड्स में भी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है बात है, आप अपने धर्म को आप जानो, टैरो को कोई मतलब नहीं है। अगर आप कहते हो नहीं भाई मुझे नहीं ठीक लगता, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अशुद्ध हो जाती हूँ, या व्हाटएवर जो भी आप बिलीव करते हो तो मत करो। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज अ रेगुलर पार्ट ऑफ लाइफ, तो कर लो। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, ठीक है, फिर क्लियर हो गया। अब हम कब मिलेंगे? आज क्या डे? वेडनेसडे। अब हम मिलेंगे फ्राइडे को, जहां पे हम एक्चुअल अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो फिर आपको ज्यादा थोड़ा होमवर्क मिलने लगेगा प्रैक्टिस का। थ्योरी जरूर पढ़ लेना बस, क्योंकि वो नहीं पढ़ी तो फिर हम अटक जाएंगे, है ना? ठीक, ऑलराइट देन, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। थैंक यू बाय मैम Thank you, बाय ma'am. बाय। थैंक यू।